डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास ख़ान। डियर स्टूडेंट्स, एफबीआर में जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके इंटरव्यू के हवाले से ये मेरा लेक्चर नंबर सेकंड है। उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टैक्स क्रेडिट और डिडक्टेबल अलाउंस में क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिहाज से। ठीक है, तो मैं आपको पहले बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है डिडक्टेबल अलाउंसेस, क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस आपके जो टैक्सेबल इनकम है उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। ठीक है, जबकि आपका टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि डिडक्टेबल अलाउंसेस आपके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है। टैक्सेबल इनकम वो होती है जिसके ऊपर टैक्स ने लगना है। ठीक है, वो आपका टैक्सेबल इनकम कहलाता है। ठीक है, और क्या होती है टैक्स क्रेडिट, आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती है। टैक्स लायबिलिटी को क्या, टैक्स लायबिलिटी क्या चीज़ होती है, टैक्स लायबिलिटी वो होती है जो आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो कि आपकी ज़िम्मे है, जो कि आपकी यानी एक ऑब्लिगेशन है, जो आपकी एक लायबिलिटी है, जो कि आपने टैक्स की मद में गवर्नमेंट को, टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स की मद में पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, वो क्या होती है, वो टैक्स लायबिलिटी का कहलाती है। ठीक है, स्टूडेंट, अब सवाल पैदा होता है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, टैक्स क्रेडिट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको जो इनकम टैक्स से मैं जो वहाँ पर आपको बता देता हूँ आपको ये क्या है। ये इनकम टैक्स मैंने खोला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, डिडक्टेबल अलाउंसेस है। ये क्या है, ज़कात है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, वर्कर्स पार्टिसिपेटरी फंड है, डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर प्रॉफिट एंड डेट है। ठीक है, और ये क्या है, डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, इसको क्या कहते हैं, उसको डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है ना वो कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और दूसरा ये है कि टैक्स क्रेडिट क्या चीज़ है, ये टैक्स क्रेडिट क्या चीज़, ये मैंने एक अलग वीडियो में मैंने इसको पूरा एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया इस कॉन्सेप्ट को कि टैक्स क्रेडिट क्या चीज़ है। मैं इस वीडियो का इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखी है, उसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि डिडक्टेबल अलाउंसेस से टैक्सेबल इनकम कैसे रिड्यूस होती है, और टैक्स क्रेडिट लेने से जो है ना वो टैक्स लायबिलिटी आपकी कैसे जो है ना वो रिड्यूस होती है। ठीक है, ये मैंने एक टेबल लिया है, मैं सारे जो डेटा जो लिया है ना, ये फिगर मैंने सपोजिशन किया हुआ है, फर्श मैंने किए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, रेवेन्यू है, मैंने किया हुआ है 1 लाख रुपये आपने कमाया है। ठीक है, किसी कंपनी ने कमाया। ठीक है, कंपनी की मैं इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। इसमें किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, जब आप उसमें से रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, ये 10,000 रुपये है, तो पीछे ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो रह जाती है। ठीक, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। वो कितनी आ गई, 1 लाख में से 10,000 गया तो 90,000 रुपये रह गया। ठीक है, अब ये क्या होती है, जो मैंने लिखी है डिप्रिसिएशन, सैलरी एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये और मैंने एक्सेट्रा लिख दिए। ठीक है, और भी इसमें आते हैं, लेकिन मैंने इस फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसे ये 4 लिख दिए। तो ये क्या है, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मैंने ये सपोज किया हुआ है कि मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के क्या है, वो 30,000 रुपया है। ठीक है, मैंने सपोज किया हुआ है इन सबको मिला के 30,000 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो पीछे फिगर कितनी आ जाती है, 60,000 रुपये आ जाती है। ठीक है, तो 60,000 रुपये क्या है, वो मेरी टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम वो है जिसके ऊपर मेरा इनकम टैक्स ने लगना है। ठीक है, तो मेरे पास कितने 60,000 रुपये आ गए। ठीक है, अब मैं दूसरे इनकम स्टेटमेंट की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, मैं वही फिगर को चलाता हूँ। ठीक है, ये रेवेन्यू किया मैं 1 लाख रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने माइनस किया 10,000 रुपये, 90,000 रुपये आ गया। ठीक है, फिर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, डिप्रेशन, सैलरी, ऑफिस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो मैंने सपोज किया कि वो 30,000 रुपये है। ठीक है, अब ये सुन, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ ना, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपने क्या किया था, डिडक्टेबल अलाउंसेस आपने जब माइनस नहीं किए थे, तब आपको जो है ना वो इनकम टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा था, 60,000 रुपये। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि आपने क्या किया, डिडक्शन ली है, ज़कात हो गया, आपने कोई ज़कात पे किया, आपको कोई डिडक्टेबल अलाउंस डिडक्शन आपको मिल गई है। ठीक है, इसकी डिडक्शन मिल गई है आपको, अपने कोई वर्कर्स वेलफेयर फंड की मद में आपने कोई कंट्रीब्यूशन की है, जिसकी मद में आपको जो है ना वो डिडक्शन मिल गई है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने इनकम टैक्स निकाला हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये डिडक्टेबल अलाउंस ये है, ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर फॉर पार्टिसिपेशन फंड है, डिडक्टेबल अलाउंसेज फॉर प्रॉफिट ऑन डेट है, और डिडक्टेबल अलाउंसेज फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो आप जो भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं, उन कंडीशन को फुलफिल करते हैं इनकम टैक्स के, तो आपको जो है ना वो क्या मिलता है, आपको डिडक्टेबल अलाउंसेज जो है ना वो मिलती है। ठीक है, तो मैंने सपोज किया हुआ है कि आपने क्या किया, आपको 2 डिडक्टेबल अलाउंसेज मिल गए, एक ज़कात की मद में मिल गई और एक वर्कर वेलफेयर फंड की मद में मिल गया 5,000 5,000। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो ये टोटल कितने बन जाती है, 30,000 जमा 10,000, इन दोनों को मिला के तो क्या होती है, 40,000 रुपये जो है ना वो बन जाती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस 90,000 रुपये, पीछे कितनी रह जाती है,
50,000 रुपये, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने क्या कहा है, डिडक्टेबल अलाउंस आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो क्या था, जब आपने डिडक्टेबल अलाउंसेज यहाँ पर माइनस नहीं किए थे तब आपका टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा था, 60,000 रुपये। अब जब आपने क्या किए, डिडक्टेबल अलाउंसेज ये दोनों जब आपने डिडक्टेबल अलाउंसेज माइनस किए हैं तब आपका टैक्सेबल इनकम कितना आ गया, वो रिड्यूस हो गया, वो 60,000 रुपये से रिड्यूस होके 50,000 रुपये पे आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। मतलब यह है कि आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो गई, किसकी वजह से, डिडक्टेबल अलाउंसेज लेने की वजह से, ठीक हो गया। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स। हम पाकिस्तान में जो है ना एक जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो क्या है, 29% है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना हम लगाते हैं 29% मल्टीप्लाई बाई 50,000 रुपये टैक्सेबल इनकम है, मल्टीप्लाई बाई 29%, ठीक है। तो मेरे पास फिगर आ जाती है, वो कौन सी आ जाती है, 14,500। तो 14,500 ये क्या है, इसको हम कहेंगे टैक्सेबल लाइबिलिटी बिफोर टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। इसको हम कहेंगे टैक्स लाइबिलिटी बिफोर टैक्स क्रेडिट, यानी टैक्स क्रेडिट लेने से पहले आपकी टैक्स लाइबिलिटी ये बनती थी। अब मैं सपोज करता हूँ कि आपने क्या किया, टैक्स क्रेडिट जो है ना वो ले लिया है, ठीक है। ये आपने ये एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है। ये इनकम टैक्स में जो है ना वो लिखा हुआ है, वो सेक्शन जो है ना सेक्शन 61 से लेकर 65G तक, ठीक है। उसमें सारे टैक्स क्रेडिट लिए आप फिलहाल एक्टिविटीज़ करेंगे तो इसकी वजह से आप कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से मैंने दो लिए हैं, चैरिटेबल डोनेशन और टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मैं सपोज करता हूँ कि इसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 4,500 बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, टैक्स क्रेडिट मैंने जिस तरह कहा कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। आप डियर स्टूडेंट्स देखो, आप जो है ना क्या आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया तो आप क्या करेंगे, ये अमाउंट जो है ना ये क्या कर टैक्स लाइबिलिटी से माइनस करेंगे, 14,500 से माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे कितना रह जाता है, 1,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टैक्स क्रेडिट लेने की वजह से आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। पहले कितना था, 14,500 क्या था बिफोर टैक्स क्रेडिट। अब जब आपने टैक्स क्रेडिट ले लिया है, क्लेम किया है, ठीक है, तो इसकी वजह से आप जो है ना 14,500 से कम होकर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1,000 रुपये पे चले गई। अब आपने गवर्नमेंट को टैक्स की मद में कौन सी अमाउंट जमा करवानी है, ये अमाउंट आपने क्या की है, जमा करवानी है, क्योंकि आपकी जो है ना वो टैक्स लाइबिलिटी टैक्स क्रेडिट लेने की वजह से वो 14,500 से रिड्यूस होकर 1,000 रुपये पे जो है ना वो आ गई, यानी इसमें 4,500 डिक्रीज आ जाए, ठीक है। तो अब आप गवर्नमेंट को ये अमाउंट क्या करेंगे, टैक्स की मद में जमा करवाएंगे, ठीक है। राइज कर लूँ क्या होता है, टैक्सेबल अलाउंसेस की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो गई है। ये देखो 60,000 रुपये से जब आपने टैक्स डिडक्टेबल अलाउंस आपने नहीं लिया था तो इसकी वजह से आपका जो है ना वो 60,000 रुपये था। जब आपने डिडक्टेबल अलाउंसेस ये ले लिया ज़कात और वर्क वेलफेयर फंड तो आपका जो है ना टैक्सेबल इनकम 50,000 रुपये से 60,000 से कम होकर 50,000 रुपये पे आ गया, ठीक है। और देखो टैक्स क्रेडिट क्या था, जब आपने टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था तब आपकी टैक्स लाइबिलिटी 14,500 बन रही थी, ठीक है। ये क्या होता है, टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो जो आपने क्या किया, टैक्स क्रेडिट ले लिए जिसकी वजह से आपका जो है ना वो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, वो रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस क्या होगी, 14,500 से कम होकर 1,000 रुपये पे आ गई, यानी आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो टैक्स क्रेडिट लेने की वजह से क्या होगी, आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये समझ आ गया होगा, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाई है। वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और तो हमें याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।